बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के माजी के 22 अमीर तरीन ख़ानदान और अरबपतियों की नई फहरिस्त में कौन शामिल हैं, उस सिलसिले में वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो का अनवान है सकूत ढाका, भुट्टो की नेशनलाइजेशन और वरासती तकसीम। गुज़िश्ता दहाइयों में सामने आने वाले 22 ख़ानदानों में से 5 का जिक्र तो EPBD की हालिया रिपोर्ट में है, मगर ये सवाल उठता है कि बाकी के 17 ख़ानदान कहाँ हैं। इस सवाल का जवाब EPBD की रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन 2021 में पाइड की रिपोर्ट की तहकीक से इल्म होता है कि अगरचे इन ख़ानदानों का शुमार अमीर तबके में होता है, लेकिन अब वो पाकिस्तानी मुआशरे में इतने ज़्यादा अहम नहीं रहे। याद रहे, इब्तदाई तौर पर 22 ख़ानदानों की फहरिस्त उस वक़्त बनी थी जब मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान इकट्ठे थे। फिर 1971 के नतीजे में बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया और इन 22 ख़ानदानों में बहुत से ऐसे थे जिनके कारखाने ढाका और चिट्टागांग में मौजूद थे। मोहम्मद सदीक बलवानी अपनी किताब मैंने देखा सकूत ढाका में इन ख़ानदानों का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक तकसीम के वक़्त कराची से बहुत सी बरादरियां ऐसी थीं जो कारोबार में आगे निकल चुकी थीं, जिनमें खोजा, बोहरा, मेमन और पारसी शामिल थे। उनके मुताबिक सन 1950 के बाद इन बरादरियों ने मशरक़ी पाकिस्तान में कारखाने लगाने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन सोशल साइंसेज नामी मैगज़ीन में अगस्त 2018 में शाया होने वाले एक मकाले के मुताबिक चिट्टागांग और ढाका में मौजूद कारखानों की अक्सरियत मगरबी पाकिस्तानी सरमायाकारों की थी और सकूत से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। किताब के मुताबिक 16 ख़ानदान बेशमूल दाऊद आदमजी, इस्फ़हानी, अब्बास खलीली ज़्यादा नुकसान उठाने वालों में से थे, जिनमें आदमजी को 6 चाय के बागात समेत 6 कारखानों से हाथ धोना पड़ा और उसमें एशिया की सबसे बड़ी जूट मिल भी शामिल थी। इटलस ग्रुप का मोटरसाइकिल बनाने वाला प्लांट भी मशरक़ी पाकिस्तान में था। शाहिदुर रहमान की किताब के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत ने 206 इंडस्ट्रियल यूनिट मकामी लोगों को दिए, जिनमें से हर एक की इनफरादी मालियत तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा थी। इसके अलावा सैकड़ों छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट भी शामिल थे। शाहिदुर रहमान की किताब हु ओन्स पाकिस्तान में लिखा है कि सकूत के फौरी बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन के फ़ैसले ने 22 ख़ानदानों में से ज़्यादातर की कमर तोड़ कर रख दी। सैयद रसूल रज़ा अपनी किताब जुल्फ़िकार अली भुट्टो दी आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, नेशनलाइजेशन बड़े पैमाने पर शुरू की गई, जिसका पहला कदम मुल्क की 31 मेगा कारपोरेशंस को हुकूमत की मिल्कियत में लाना था। सन 1992 में नसीम सहगल ने इंडियन अखबार बिजनेस टुडे को एक इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान में भी बरला और टाटा जैसे नाम आज भी मौजूद होते अगर नेशनलाइजेशन नहीं होती। शाहिदुर रहमान अपनी किताब में लिखते हैं, नसीम सहगल ने उनको इंटरव्यू देते हुए कहा, सहगल ख़ानदान ने अपने 70% असासे भुट्टो की नेशनलाइजेशन में खो दिए। शाहिदुर रहमान की किताब में ऐसी 31 इंडस्ट्रीज़ का जिक्र है जिन्हें भुट्टो दौरे हुकूमत में कौमिया लिया गया था। इनमें जाफ़र ख़ानदान की अली ऑटोमोबाइल्स, पाकिस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन और जाफ़र स्टील मिल्स वगैरह शामिल थे। याद रहे, जाफ़र ख़ानदान ने फैंसी ख़ानदान के साथ मिलकर कराची इलेक्ट्रिक भी ख़रीद रखा था, जिसे भुट्टो हुकूमत ने नेशनलाइजेशन में कौमिया लिया था।
फैंसी खानदान, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची, गैस और कॉमर्स बैंक लिमिटेड समेत न्यू जुबली इंश्योरेंस का भी मालिक था, जो नेशनलाइजेशन की जद में आए। इसी तरह कालूनी ख़ानदान के 3 मुख्तलिफ सीमेंट यूनिट्स कुम्यालिए गए। इनमें मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी और ऑस्ट्रेलेशिया बैंक की मिल्कियत भी ले ली गई, जबकि वलीका ख़ानदान वलीका सीमेंट और यूनाइटेड इंश्योरेंस से हाथ धो बैठा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।